नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो अपना एपिसोड शुरू करने वाले हैं यह है राहु का जो गोचर होने वाला है 7 मार्च 2019 से। तो हम इस एपिसोड में जानेंगे कि कन्या राशि पर इसका प्रभाव क्या रहने वाला है। अभी तक हमने मेष से लेकर के सिंह राशि तक के पर राहु के प्रभाव को जान लिया है। आज हम कन्या राशि पे जानेंगे कि कन्या राशि पर राहु अपने इस गोचर से क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए जो यह गोचर है यह 10वें भाव से होने वाला है। 10वें भाव में होगी मिथुन राशि, यानी कि वहां पर 3 अंक लिखा होगा, वो ही कन्या राशि वालों के लिए 10वां भाव है। तो 10वें भाव में राहु ग्रेट, बहुत अच्छा फल देने वाला है, और वो भी उच्च का, यानी कि राजनीति का एकदम परफेक्ट गोचर है। और वर्तमान समय में हमारे चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु या जिनकी राहु की दशा चल रही हो या जिनकी बुध की दशा चल रही हो, उनके लिए तो ये गोचर प्रभावशाली रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ये 10वें भाव में जो ये गोचर हो रहा है, तो वो क्या करेगा। 10वां भाव कैरियर का भाव है। 10वां भाव पिता के सुख का भाव है। 10वां भाव कार्य सिद्धि का भाव है। 10वां भाव मान सम्मान है। 10वां भाव राज अधिकार है। 10वां भाव सत्ता है। तो इस भाव में राहु के आ जाने से इस प्रकार के सारे फलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि राहु 10वें भाव में ये एक उपचय भाव भी है। तो राहु इस स्थान पर चमत्कारिक रूप से आपके कैरियर पर और आप इस तरीके के जो मैंने अभी ट्रेड्स बताए इन पर एकदम से वृद्धि कर देंगे। अब यहाँ पर बैठ करके राहु जो अपनी दृष्टि डालना शुरू करेंगे, तो उनकी पहली जो दृष्टि होगी वो पंचम दृष्टि होगी, या पंचम भाव की, या पंचम स्नेह की दृष्टि, यानी कि जो उनकी आंतरिक इच्छा होगी वो क्या होगी कि धन इकट्ठा करो, अपने कार्य से धन इकट्ठा करो। यानी कि द्वितीय भाव जो है वो बैंक बैलेंस का भी भाव है। तो कैसे भी करके मुझे यहाँ पर धन एकत्र करना है। तो ये कोष का भाव है, ये परिवार का भाव है, यह वाणी का भाव है, और यह भोजन का भी भाव है। तो अब जब राहु का इस पर दृष्टिपात होकर के जो प्रभाव पड़ेगा, तो कोष में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, आपके वाणी बोलचाल में भी वृद्धि होगी। और राहु चूंकि राजनीतिक होते हैं, तो वाणी में इस तरीके के भी ट्रेड्स आ सकते हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कब बोलना है, तेज बोलना है, धीरे बोलना है। तो और क्योंकि जो ये राजनीति के कारक भी है राहु, तो वाणी से अपने प्रभाव को दर्शाएंगे कि मैं कितना प्रभावशाली हूं। इसके बाद जो राहु के द्वितीय भाव में जो दृष्टि पड़ने पर यह जो द्वितीय भाव है यह भोजन का भी भाव है। तो हो सकता है कि राहु चूंकि आउटकास्ट है या विदेशी है, तो वो क्या करेगा कि सात्विकता से भरपूर भोजन को करना पसंद नहीं करेगा। उसकी इच्छा रहेगी कि मैं कुछ अलग खाऊं, मैं कुछ डिफरेंट लूं, मुझे मतलब सात्विकता से भरपूर भोजन को नहीं ग्रहण करने की इच्छा रहेगी। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह 4थे भाव में पड़ेगी। और 4था भाव क्या है? माता, भूमि, भवन, सुख, वाहन आदि का है। तो राहु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे कि मैं अपने सुख ले लूं, मैं इन सारे चीजों का सुख ले लूं, अपनी माता का सुख ले लूं, भवन का सुख ले लूं, वाहन का सुख ले लूं। परंतु यहाँ पहले से शनि और केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो शनि और केतु क्या करेंगे कि राहु की इस प्रवृत्ति को विरक्त करने का प्रभाव करेंगे।
वो कहेंगे अरे राहु इट्स इनफ नाउ, लीव इट, बहुत सुख हो गया, बहुत ये हो गया, अब छोड़ो इसको, क्योंकि केतु है ना तो वो उसका वो बोलेगा नहीं, पर उसकी जो इच्छा, क्योंकि उसका तो हेड नहीं है, तो उसकी इच्छा रहेगी यार छोड़ो इसको, अब नहीं होता है। तो ये राहु यहाँ पर ये प्रवृत्ति देंगे। इसके बाद जो राहु का नवम दृष्टि है वो छठे भाव में है, और छठा भाव भी एक उपचय भाव है। तो छठा भाव जो है वह रोग, शत्रु, व्यसन, चोट, घाव, सांसारिक रोग, मामा का पक्ष, काका का पक्ष आदि का है। स्वजन से विरोध का भी पक्ष है, परंतु चूंकि राहु यहाँ पर है तो राहु यहाँ पर अच्छे फल देंगे, क्योंकि दुष्ट स्थानों में राहु का वर्चस्व बढ़ जाएगा, या उपचय हाउसेस होते हैं तो वहां राहु अच्छे प्रभाव देते हैं। तो ये उपचय हाउस होने के कारण यहाँ पर राहु के हमें पॉजिटिव फल मिलेंगे। शत्रुओं का तो एकदम दमन हो जाएगा, शत्रुओं का पूर्णतः नाश हो जाएगा, और किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जो राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जो ये जातक है कन्या राशि के, वो उभर करके आएंगे, वो निकल के बाहर आएंगे कि अपनी काबिलियत को दिखाते हुए, काबिलियत वो कैसे भी दिखाए, चाहे राजनीति से दिखाए या रियली करके दिखाए, पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये एक बहुत ही काबिल व्यक्ति है और इसे जरूर अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। तो ये जो कॉम्पिटिशन्स का भाव जो है यहाँ पर राहु के बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो राहु के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, और मिथुन राशि में जहां वो बैठे हैं उसके स्वामी बुध हैं, और लग्न यानी कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है कन्या की, कन्या के जो स्वामी है वो भी बुध है। तो यह जो गोचर है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम फलदायी सिद्ध होने वाला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और वैसे भी राहु के यहाँ पर उच्च के ही फल मिलेंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टियां भी पड़ रही हैं वो बहुत ही अच्छे भाव में पड़ रही हैं, तो उससे इसके फलों में बहुत उच्चता के फल आपको जरूर दिखेंगे। तो अपनी वाणी को अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं। मैंने कन्या राशि के गोचर पर जो विचार बताए ये मेरे अपने मौलिक विचार हैं, और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में ये अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं तो कन्या का हूं मेरे साथ तो ऐसा नहीं, क्योंकि दशाओं और अंतरदशाओं का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है प्रिडिक्शन करते समय। गोचर के साथ साथ दशाएं और अंतरदशाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु किसी और भाव में स्थिति हो, तो जो मूल फल है उससे कुछ भिन्न आ सकते हैं, परंतु जो गोचर के जो फल होंगे वो निश्चित रूप से इन 18 महीनों के लिए दिखेंगे। परंतु यह कहना भी गलत ना होगा कि मौलिक रूप में जहां पर आपके नटल होरोस्कोप में जहां पर राहु अवस्थित है उसके हिसाब का भी इन सबकी समीक्षा की जाती है। अगर हम ये कहें कि इन सारी ही चीजों की समीक्षा करके ही हम प्रेडिक्शंस देते हैं, तो यदि आप अपनी पर्सनली होरोस्कोप दिखाना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो डिटेल्स है वो है astro.consultant.archana@gmail.com। तो आज्ञा दीजिए, अपनी वाणी को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। तुला राशि में राहु के गोचर को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।